मार्केटिंग में लोग कहाँ गलती करते हैं मोस्टली? मार्केटिंग में लोग कहाँ गलती करते हैं? देखिए मार्केटिंग क्या है, अगर या तो हम उसको मार्केटिंग को कई बार कैची स्लोगन्स, क्रिएटिव एड्स और बोलते हैं एकदम माइंड ब्लोइंग कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ हमारे दिमाग में आती है मार्केटिंग से. एंड मार्केटिंग सम हाउ इट इज़ taught in a way it's a communication to your customers, with your customers, right? But मुझे लगता है यही सबसे बड़ी गलती है. सबसे पहला मार्केटिंग का मतलब ये होता है अंडरस्टैंडिंग योर कस्टमर्स. When I say understanding your customers, हर कस्टमर्स की कुछ नीड्स होती हैं, कुछ डिज़ायर्स होती हैं, कुछ फियर्स होते हैं, कुछ फ्रस्ट्रेशंस होते हैं, बिल्कुल, कुछ एस्पिरेशंस होते हैं, राइट? और कुछ ग्रीड होती है, राइट? सो अगर ब्रॉडली इनको आप डिवाइड करेंगे ना, अगर 3 में, तो नीड, ग्रीड एंड फियर, दैट्स व्हाट सेल्स इन दिस वर्ल्ड. ओके. 4th इज एस्पिरेशंस. कैन यू एक्सप्लेन दिस? या आप कोई भी चीज़ खरीदते हो ना, आप ब्रॉडली 4 बकेट में डिवाइड कर सकते हो. नीड, आटा आपको खरीदना है, ग्रोसरी आपको खरीदनी है, आपके जितने पैसे होंगे आप खरीदोगे ही, तो नीड. तो आपका प्रोडक्ट अगर नीड कैटेगरी में पड़ता है तो आपकी मार्केटिंग बहुत अलग हो जाती है, आपकी रिक्वायरमेंट बहुत अलग हो जाती है. अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, नीड और फियर का डिफरेंशिएटर देता हूँ. नीड, आपको अगर खाना है, आपकी बेसिक फूड है, वो आपकी नीड है, ठीक है जी. और आपके एस्पिरेशन क्या, आपको एक BMW खरीदनी है, उससे आपका स्टेटस सिंपल जाए होगा, वो आपके एस्पिरेशन है, वो एस्पिरेशनल हो जाता है. तो अगर आप एस्पिरेशनल मार्केटिंग कर रहे हो, अगर आज एप्पल की मार्केटिंग है, नाइकी की मार्केटिंग है, तो उस प्रोडक्ट को एस्पिरेशनल बनाते हैं, ठीक है. अब कभी भी एक आटा वाला हेल्दी बनाने की कोशिश कर सकता है, उसको एस्पिरेशनल बनाने की कोशिश नहीं करेगा, राइट? वहीं फेयर, अगर आज इंश्योरेंस कंपनी अगर आपको बेचेगी, क्या बेचेगी? फेयर. आप देखिएगा, आप ऐड देखते हैं ना, आके एक एक्सीडेंट होता है अचानक में, अब मैं क्या करूं? वो अपने वाइफ एक हस्बैंड के हार के आगे बैठी होती है, अब उसकी पढ़ाई कैसे होगी? सो व्हाट दे आर सेलिंग इज नॉट इंश्योरेंस, दे आर सेलिंग फेयर. सो मार्केटिंग इज अंडरस्टैंडिंग योर कस्टमर फर्स्ट. व्हाट आर दे बाइंग? Do they need it? Do they fear it? Is it their aspiration or is it their greed? So when I say greed, it is a overlapping thing at times between aspiration and things, because कई बार आपको बोलते हैं आपकी चाह खत्म ही नहीं होती है, एक के ऊपर एक वो कैटेगरी में जाती है. मर्क, उसके ऊपर एस्पिरेशन, उसके ऊपर आप BMW, उसके ऊपर आप कुछ और लेंगे, तो आप एस्पिरेशनल कैटेगरी में आ जाती है. तो इसलिए मैं हमेशा नीड, ग्रीड एंड फियर पहले बोलता हूँ. और जब आप ये तीनों को बहुत अच्छे से क्वालिफाई कर पाते हैं और डिफाइन कर पाते हैं, तब आप अपने कस्टमर के साथ मैप करते हैं, तभी आप एक प्रॉपर वैल्यू प्रॉप बना सकते हैं, जिसको वैल्यू प्रॉपोजिशन बोलते हैं. आपको अपने कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट करनी होती है. कम्युनिकेशन तो बाद में आएगा ना. जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या देना है, उसे क्या चाहिए, जो हमने कहा था ना स्टार्टिंग में भी, कि इज इट फॉर योर कस्टमर और इज इट फॉर यू. सो हम लोग हमेशा बोलते हैं क्रिएट वैल्यू. सो वो जो वैल्यू है ना, जब आप वैल्यू क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, तब आप देखिएगा, तब आपको ये लगता है ये वैल्यू इस कस्टमर के लिए मैं कैसे कम्युनिकेट करूं. दैट्स वे मार्केटिंग कम्स इनटू प्ले. सो मार्केटिंग में एक ही गलती होती है, वी स्टार्ट विद एड्स, वी स्टार्ट विद कैची लाइन्स, क्योंकि हम एप्पल को देखते हैं या किसी को देखते हैं, बट उनके बिहाइंड जो थीसिस है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. और थीसिस में एक ही चीज़ होती है, वो है कस्टमर. सो मैं एक लाइन हमेशा यूज़ करता हूँ और बोलता हूँ, आप अपने कस्टमर को बहुत बढ़िया से पहचानिए, वो आपकी फैमिली का मेम्बर है, राइट? सो डोंट ट्राई टू टारगेट द इंटायर वर्ल्ड, राइट? टारगेट अ स्मॉल सेट ऑफ कस्टमर्स एंड मेक देम योर वर्ल्ड. That's where you grow. That's where you grow, because your world is not billions of people. Maybe your product you want to sell to this 1 million people. Now obsess about those 1 million people, how they live, what they do, when they want you, what are their biggest troubles, problems, challenges, how can you play a role in solving them. And once you start obsessing them, they become your world. So for your world is smaller. If your world is smaller, you can do a lot about it. When it is bigger, it becomes overwhelming and you leave it, right? So make a world a little smaller for yourself when you start and work. You have so much knowledge of entrepreneurship. आप इसको एक बुक भी लिख रहे हैं ना? हाँ जी, कोशिश कर रहा हूँ. इसके ऊपर में ये थोड़ा बताइए. देखिए, वही है,
मैंने आपको कहा कि बहुत अर्ली एज से एंटरप्रेन्योरशिप में आ गया था. मुझे पता भी नहीं था कि वो एंटरप्रेन्योरशिप है क्या, क्योंकि पता ये था कि कुछ पैसे बनाने हैं. और सो कहीं बहुत बड़ी बड़ी हार्वर्ड, सैनफोर्ड, बड़ी बड़ी कॉलेजेस में कभी पढ़ाई की नहीं, बड़ी एमएनसीज में भी काम नहीं किया. तो जो भी सीखा है वो हैंड्स ऑन, या तो खुद काम करते करते सीखा है, या जो लोग इस पूरी जर्नी में साथ में आए हैं वो सिखाते चले गए हैं. और कहीं ना कहीं मैं लकी था कि मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिली कुछ स्टार्टअप्स के साथ काम करने की, एज इन्वेस्टर्स, एज एडवाइज़र, एज मेंटोर, और कुछ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के भी एडवाइजरी बोर्ड पे जाने की अपॉर्चुनिटीज़ मिली. तो उससे जो मेरी लर्निंग हुई ना, तो मुझे हमेशा से आदत थी कुछ स्क्रिबल करने की. दिन के एंड में, रात के एंड में मैं कुछ ना कुछ स्क्रिबल करता रहता हूँ. तो वो स्क्रिबल करते करते बहुत मोटे नोट्स बन गए थे. सो वहीं से आइडिया है कि उसमें मुझे कुछ हार्श ट्रूथ्स दिखाई दे रहे थे जो इतने कॉमन थे ना सारे एंटरप्रेन्योर्स की लाइफ में. तो मैंने उसको डॉक्यूमेंट करना चालू किया. तो इट वॉज नेवर इंटेंडेड टू बी अ बुक, टू बी वेरी ऑनेस्ट. इट वॉज जस्ट अ कैजुअल स्क्रिबल फॉर माई सेल्फ. देन आप जानते हैं कि आपके लाइफ में इन एंड अराउंड लोग होते हैं, आपकी फैमिली होती है, कुछ अच्छे फ्रेंड्स होते हैं या बदमाश फ्रेंड्स होते हैं जो आपको हमेशा पुश करते रहते हैं कि यार तू शांति से कैसे बैठा है, ये भी कर, तू ये भी कर. तो वो करते करते लास्ट कुछ सालों में उन्होंने बहुत पुश किया. तो आई वॉज डिलेइंग इट, बट येस, नाउ बीइंग एबल टू राइट फ्यू हार्श ट्रूथ्स अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप व्हिच आई फेस पर्सनली. एंड आई saw almost in 90 out of 100 cases every entrepreneur runs through it. So I thought, let's try to combine it into something. We can call it a book. So hopefully it will be out in next couple of months. We are eagerly waiting for it. Yeah, so it's about entrepreneurship with a bit of sprinkle around my life.